हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। मैं रविंदर ओल्यान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS ओल्यान क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा हम पिछली क्लास में चार्जेस के बारे में कंप्लीट पढ़ के आ चुके हैं, यदि कोई डाउट आपका है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दो चार्ज पार्टिकल हमने माने Q1 और Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम मानते हैं इसको R। तो कूलम्ब्स के अनुसार ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स रहेगा, आइदर इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, चाहे जैसा भी वो फोर्स हो, लेकिन वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस मींस Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। चार्जेस अगर कम है तो फोर्स भी कम होगा। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ R मींस डिस्टेंस था उनके बीच में, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, यदि डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो देखिए, इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो फोर्स रहेगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स बन के आया जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम कभी भी इक्वल का निशान लगाएंगे तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होता है। तो देखिए, F इज इक्वल्स टू, यहां पे वो कांस्टेंट ऐड होगा K। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो चार्जेस के बीच का जो कांस्टेंट इस टॉपिक में ऐड होगा दैट इज K। आगे सेम रहेगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो गाइस, ये है कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। तो देखिए, इसको डिफाइन कर देते हैं। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मींस आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन any two charge particle is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance between देम यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो इनके प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो देखिए गाइस, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए और आई थिंक हो भी गई होगी। तो ये है कूलम्ब्स लॉ। फिर से बता देता हूं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच का जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस। इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है R है तो R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा जो इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। तो गाइज, ये है कूलम्ब्स लॉ। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए, वेक्टर फॉर्म में कैसे हम इसकी स्टडी करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलिए देखिए, एक ग्राफ के थ्रू हम क्लियर करते हैं। ये ओरिजिन है जहां पे x और y दोनों 0 0 होते हैं।
ये Q1 चार्ज पार्टिकल है, ये Q2 चार्ज पार्टिकल है। तो Q1 की यहां से पोजीशन बताई जाएगी, तो ये R1 है, R1 क्या कहलाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा Q1 का। और सिमिलरली यहां से जो Q2 की पोजीशन बताएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा Q2 का। तो R2 हमने माना पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 और R1 है वो पोजीशन वेक्टर है Q1 का। तो गाइज ये सिस्टम है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल है, तो ये आपस में फोर्स लगाएंगे। ये Q1 Q2 पे भी फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे भी फोर्स लगाएगा। ऐसे फोर्स कहलाते हैं इंटरनल फोर्स रहेगा, वो चाहे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये फोर्स होंगे इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्सेस हमेशा आपस में जो फोर्स लगता है पार्टिकल्स के द्वारा, वो इंटरनल फोर्स होता है। और इसकी पहचान कैसे होती है, ये हमेशा पेयर्स में लिखे जाते हैं। पेयर्स में इन द सेंस जैसे कि F मींस फोर्स, ये 1 2 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, यानी कि इस पे फोर्स लगा है इसकी वजह से, तो इंटरनल फोर्स कहलाएगा ये। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली F21 जो होगा वो क्या रहेगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। और ये जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसलिए इसके ऊपर एरो मार्क लगेगा। R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर, R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहां तक आपको? तो देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ के द्वारा जो फॉर्मूला बना था। अभी इसी को वेक्टर फॉर्म में डिराइव करना है। देखिए तो F12 हम यहां लेके चलेंगे। F12 क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R। यहां पे 1 2 है तो यहां आएगा 2 1, और इसका नीचे क्या होता था, स्क्वायर, तो R21 का स्क्वायर। देखिए ऐसा क्यों हुआ कि फोर्स जो पहले पे लगा है दूसरे की वजह से, इस चार्ज पे लगा है इसकी वजह से जो फोर्स, तो जो पोजीशन जो शिफ्ट होगी वो सेकंड वाले की फर्स्ट पे होगी, यानी कि R जो है वो 2 1 लिखा जाएगा। हमेशा ये आपस में उल्टे होते हैं, ये 1 2 है तो यहां आएगा 2 1 इसका स्क्वायर। अब हम यदि वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो ये हमने केवल लिखा है उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन हमें पता है कब आती है, कैप से आती है। और ये यूनिट वेक्टर होता है, आप सभी 11th में क्लियर कर चुके हैं यूनिट वेक्टर। और एक बात बता देता हूं आपको कि कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, पर ये हमेशा किस काम आता है, डायरेक्शन बताने के काम आता है। ओके, तो देखिए F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर इनटू, यहां अब इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं हम, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो R21 वेक्टर बाय R21 का मैग्नीट्यूड। तो गाइस आप सब यहां ध्यान दीजिए, R21 यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहां पावर 2 है, यहां पावर कुछ नहीं, तो यानी 1 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं F12 को क्या लिख सकता हूं, K Q1 Q2 बाय R21 की क्यूब कैसे बनी, स्क्वायर यहां था और एक पावर ये थी, तो क्यूब इंटू R21 वेक्टर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए सिमिलरली हम F21 निकालेंगे। F21 क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R। ये 2 1 है तो यहां आएगा 1 2 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, जैसा कि ऊपर हमने किया। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला खुलेगा वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं F21 क्या बनेगा,
Q1 Q2 बाय R12 की क्यूब इंटू R12 वेक्टर। समझ गए? ओके, तो अब देखिए इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं और हमें पता है वी नो दैट R12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21। यदि हम R1 से 2 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे या 2 से 1 पे जाएंगे, वो इक्वल तो होंगे। माइनस साइन क्या बता रहा है? उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आता है। तो पुट कर देते हैं जहां पे R12 है, जहां पे भी आपको R12 दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये पुट करते हैं हम माइनस का। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में R12 दिख रहा है, तो पुट द वैल्यू ऑफ R12 इन सेकंड इक्वेशन। चलिए F21 इज इक्वल्स टू क्या है? K Q1 Q2 बाय R12 है, R12 की जगह माइनस R21 पुट करेंगे तो माइनस आगे लिखा R21 की क्यूब इंटू R21 वेक्टर, इसको थर्ड मान लिया। तो देखिए गाइस, यदि हम इस इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं तो देखिए K Q1 Q2 बाय R21 की क्यूब इंटू R21 वेक्टर, K Q1 Q2 बाय R21 की क्यूब इंटू R21 वेक्टर, बिल्कुल सेम चीज इसमें भी है, इसमें भी है, बस आगे इसमें माइनस का निशान आया है। तो इसको जब कंपेयर करेंगे लिख सकते हैं हम बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो है देखिए इसको हम सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं? ये इसके बराबर है और ये यहां F12 के बराबर है, तो लिख लीजिए F21 इज इक्वल्स टू, आगे क्या है? माइनस, आगे है माइनस, और ये चीज इसके बराबर है, ये इसके है, तो हम लिख सकते हैं F12। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जो कूलम्ब्स फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, जितना फोर्स फर्स्ट पार्टिकल ने दूसरे पे लगाया है उतना ही दूसरा फर्स्ट पे लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो ये था कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इन सिंपल वे। आप आसानी से इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो मैं K लिख रहा हूं उस K को लिखा जाता है 1/4πε0। जहां पे भी K है उसकी जगह आप ये भी पुट कर सकते हैं, बुक्स में ये मिल सकता है आपको। तो एक ही बात है, K को लिखा जाता है 1/4πε0 या फिर K भी लिखा रहने दे सकते हैं हम। और जो K की वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁹ यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्योंकि देख लीजिए K की यदि यूनिट निकालनी है तो F के साथ R स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये डिवाइड में जाएंगे। तो देखिए F की तो होती है न्यूटन, R स्क्वायर की हो जाएगी मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो यहां से ये इसकी यूनिट बन के आई 1/4πε0। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट इसकी पलट जाएगी क्योंकि ये इसके इनवर्स में है, बाकी इनकी कोई यूनिट होगी नहीं, ये इसके इनवर्स में है तो ये सब यूनिट पलट जाएगी। ओके गाइस, तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है यानी कि कईयों की वजह से एक के ऊपर। तो देखिए समझ आएगा आपको। यहां कर लेते हैं, ये वही ओरिजिन होगा 0 0, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और अप टू ये Qn है, Qn। तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R2 होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R3 होगा और इसका पोजीशन वेक्टर Rn होगा। तो जो भी पोजीशन को बताता है वही पोजीशन वेक्टर कहलाता है।
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, सेकंड भी इस पे फोर्स लगाएगा, थर्ड चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा फर्स्ट पे, फोर्थ फिफ्थ अप टू nth चार्ज भी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। देखिए तो हमें क्या करना है, F1 टोटल तो इसका मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू टोटल सम ऑफ चार्जेस, जो जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे होगा, F12 प्लस F13, 3 की वजह से भी फर्स्ट पे लग रहा है, प्लस F14 इन द सेम वे F1n, पहले पे nth की वजह से भी लगेगा। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि F12 की वैल्यू अभी क्या आई थी, K Q1 Q2 बाय R12 है तो क्या आएगा 21 इसकी क्यूब इंटू R21 वेक्टर। अभी यही की थी हमने कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म में। इन द सेम वे F13 क्या आएगा, शाबाश, K Q1, ये अभी 3 है तो Q3 आएगा बाय R31 की क्यूब इंटू R31 वेक्टर। यहां 1 3 था तो ये आएगा 3 1। ओके, इन द सेम वे F14 आएगा K Q1 Q4 बाय R41 की क्यूब इंटू R41 वेक्टर। इन द सेम वे F1n क्या आएगा, F1n K Q1 Qn बाय Rn1 की क्यूब इंटू Rn1 वेक्टर। तो ये आपको समझ आ गए होंगे। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इसको कोई इक्वेशन का नाम हम दे सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। तो पुट ऑल दीज वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए F1t यानी कि जो टोटल फोर्स होगा फर्स्ट पे वो क्या होगा, F12 का हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये थी F12 की, तो K Q1 Q2 बाय R21 की क्यूब इंटू R21 वेक्टर पुट कर दी। नेक्स्ट F13 की प्लस में क्या रहेगी, K Q1 Q3 बाय R31 की क्यूब इंटू R31 वेक्टर। इन द सेम वे नेक्स्ट ऐसे ही चलेंगी, प्लस 1n की क्या होगी, F1n की वैल्यू ये यहां लिखी मैंने, K Q1 Qn बाय Rn1 की क्यूब इंटू Rn1 वेक्टर। तो ये सब वैल्यूज मैंने इसमें पुट की। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, F1 टोटल K Q1 सब में है K Q1, तो K Q1 को मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, K Q1 क्या किया, कॉमन निकाल लिया बाहर। अब बाकी चीजें कॉमन नहीं है तो समेशन का निशान लगाया, ये है समेशन का निशान, मींस जुड़ती चली जाएंगी बाकी, Q2 Q3 Q4 अप टू Qn। तो इसको मैंने लिख लिया Qi बाय नीचे क्या है R21 R31, यानी कि 1 पीछे है, सब में कॉमन है 1, तो इसको लिखा जाएगा Ri1 की क्यूब इंटू Ri1 वेक्टर। I मीन्स ये वैल्यू चेंज होंगी और जुड़ती चली जाएंगी। तो I की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, देखो इसको I लिखा था Q2 Q3, तो I लिखा था, तो 2 से शुरू हो रही है I की वैल्यू और n तक जा रही है, कहां तक जा रही है, n तक। तो ये है फाइनल कंक्लूजन किसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो गाइज इस तरीके से हम कोई भी डेरिवेशन सिंपल तरीके से हमें जो है करना है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जो फर्स्ट चैप्टर था लॉजिकली जो टॉपिक है हमारे सब क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम